हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ वीरेन ठाकुर एंड वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th बुक फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर नंबर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसके क्वेश्चन आंसर्स की हम बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। वेयर डिड द सेरेमनीज टेक प्लेस? कैन यू नेम एनी पब्लिक बिल्डिंग्स इन इंडिया दैट आर मेड ऑफ सैंडस्टोन्स? चलिए इसके आंसर की बात करते हैं। The ceremonies took place in the campus of the Union Building of Pretoria, which were attended by dignitaries and leaders of many nations. In India, Rashtrapati Bhavan and Red Fort are the buildings made of red sandstone. जो सेरेमनीज थी वो किस कैंपस में हुई? यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रेटोरिया में हुई, जो अटेंड की गई विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा और दुनिया भर से आए हुए लीडर्स द्वारा, नेताओं द्वारा। अगर भारत में इस तरह की बिल्डिंग्स की बात की जाए तो वो बिल्डिंग्स हैं राष्ट्रपति भवन और रेड फोर्ट, जो कि रेड सैंडस्टोन से बनी हुई हैं। और इसी तरह की जो बिल्डिंग थी वो थी यूनियन बिल्डिंग ऑफ प्रेटोरिया, जहाँ पर ऑथ टेकिंग सेरेमनी हुई थी। किसकी? नेल्सन मंडेला जब अश्वेत राष्ट्रपति बने थे, पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे साउथ अफ्रीका के। Let us talk about question number 2. At the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. What does he mean by this? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? तो इसका मतलब हम समझ लेते हैं। अपनी स्पीच की शुरुआत में मंडेला जी मेंशन करते हैं ये कहकर कि एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर, की जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिज़ास्टर था। व्हाट डज ही मीन बाय दिस? इसका क्या मतलब है? उनके कहने का क्या तात्पर्य है? व्हाट इज़ द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट? ह्यूमन अचीवमेंट वो कौन सी थी जो बहुत ही ज़्यादा ग्लोरियस थी, शानदार थी? ही स्पीक्स ऑफ एट दी एंड, जिसके बारे में वो अपनी स्पीच के एंड में बात करते हैं। चलिए इसका आंसर देखते हैं। बाय एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मंडेला मीन्स टू मेंशन द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। रंगभेद की नीति जो साउथ अफ्रीका में चली हुई थी, उसको बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर मंडेला जी ने मेंशन किया है। During this, there was a racial segregation based on color, and the blacks suffered from this a lot. अपार्थाइड की प्रैक्टिस के टाइम पे क्या हुआ था कि बहुत से लोगों को रेशियल आधार पर, उनकी जाति के आधार पर अलग किया गया था। और सबसे ज़्यादा जो लोग सफ़र किए थे इस पर्टिकुलर प्रैक्टिस से, जो बहुत बुरी प्रैक्टिस थी, वो थे ब्लैक पीपल। दे वर नॉट अलाउड टू डिमांड फ्रीडम और एनी राइट। उनको कभी भी ये अलाउ नहीं किया जाता था कि वो फ्रीडम डिमांड करें। मंडेला हिमसेल्फ डिड स्पेंड मैनी ईयर्स ऑन इनफेमस रॉबिन आइलैंड एज अ प्रिजनर वेयर ही वॉज बीटन ब्रूटली। मंडेला जी ने भी बहुत सारे साल जो थे वो बिताए थे कहाँ पर? रॉबिन आइलैंड में, जो कि एक प्रिजन थी, और वहाँ पर रंगभेद की नीति के तहत अश्वेत लोगों को रखा जाता था। ही कंसिडर्ड इट एज ग्रेट ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट दैट अ ब्लैक पर्सन बिकेम द प्रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री वेयर द ब्लैक्स वर नॉट इवन कंसिडर्ड ह्यूमन बींग्स एंड वर ट्रीटेड बैडली। और उन्होंने इसको बहुत बड़ी अचीवमेंट माना उस देश में जिस देश में अश्वेत लोगों को बुरी तरह से प्रताड़ित किया जाता था, दुखी किया जाता था, और उस देश में एक अश्वेत ही राष्ट्रपति बनने जा रहा था। तो इस तरह से वो इसे बहुत बड़ी अचीवमेंट मानते हैं। What does Mandela thank the international leaders for? Mandela felt very privileged to welcome the international leaders at the swearing-in ceremony because not too long ago the South Africans were considered outlaws. South Africans को बिल्कुल
अलग समझा जाता था, सोसाइटी का मेन हिस्सा नहीं माना जाता था। इसलिए मंडेला जी ने बहुत ही प्रिविलेज्ड और विशेषाधिकार ऐसा उनको मिला, ये उन्होंने फील किया। कब? जब ओथ टेकिंग सेरेमनी थी, शपथ लेने की जो सेरेमनी थी, उस समय He thus thanks all of them for having come to witness the historical ceremony. उसने दुनिया भर से आए हुए डिग्निटरीज को, पदाधिकारियों को और लीडर्स को थैंक्स किया। किस बात के लिए? कि वो इस हिस्टोरिकल सेरेमनी का हिस्सा बने हैं, गवाह बने हैं। दिस वॉज अ जेस्चर ऑफ इंटरनेशनल रिकग्निशन टू अ न्यूली फॉर्म्ड फ्री डेमोक्रेटिक नेशन एंड इट कुड बी कंसिडर्ड एज अ कॉमन विक्ट्री फॉर जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी। तो इस तरह से ये बहुत ही बड़ा एक इशारा था किस चीज़ के लिए? इंटरनेशनल रिकग्निशन के लिए, पहचान के लिए, उस देश के लिए जो न्यूली कंस्ट्रक्टेड डेमोक्रेटिक नेशन बना था। और ये समझा जा सकता था कि ये जस्टिस की, पीस की और ह्यूमन डिग्निटी की बहुत बड़ी जीत थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। व्हाट आइडियल्स डज नेल्सन मंडेला सेट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका? नेल्सन मंडेला सेट द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, deprivation and suffering. He also set the ideal for a society where there would be no discrimination based on gender or racial origins. नेल्सन मंडेला ने एक विचार जो था, एक विचारधारा जो थी, उसको एस्टैब्लिश किया। किस चीज़ के लिए? लोगों को बंधन से आज़ाद करने के लिए। और ये बंधन किस चीज़ के थे? पॉवर्टी के, डेप्रिवेशन के, भेदभाव के और सफरिंग के, जो प्रताड़ना जो दी जाती थी उनको, वो सारे बंधन के तौर पे काम कर रहे थे। और उन्होंने ये एक आइडियल सोसाइटी सेट करने के लिए एक दिशा दी और ये भी कहा कि ऐसी सोसाइटी सेट हो जहाँ पर जेंडर के हिसाब से या रेस के हिसाब से कोई भेदभाव नहीं किया जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। What did the military generals do? How did their attitude change and why? And here is the answer for you. The highest military generals of South African Defence Force saluted Mandela and pledged their loyalty, which was of great significance, as during apartheid era they would have arrested him. The change in their attitude was because of struggle and sacrifices put in by many heroes of South Africa. This struggle not only ensured the freedom of a national struggling with apartheid, but brought a change in mindsets of many. He believed that love can also be taught, and human being is naturally inclined towards love rather than hate. जो हाईएस्ट मिलिट्री जनरल थे साउथ अफ्रीका के, और वो डिफेंस के बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू थे, बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन्स थे डिफेंस सिस्टम के, उन्होंने भी क्या किया? मंडेला को सैल्यूट किया उस दिन जब सेरेमनी का दिन था, और उन्होंने प्लेज किया लॉयल्टी के लिए, which was of great significance as during apartheid era they would have arrested him. क्योंकि उस दिन अगर उन्हें ऐसा करना पड़ा तो उसके पीछे रीज़न ये था कि आज मंडेला की बहुत बड़ी जीत हुई थी, और अगर वो दिन नहीं होता तो शायद मंडेला को उन्होंने अरेस्ट भी किया होता। तो ये उनका एटीट्यूड जो चेंज हुआ, वो किस वजह से चेंज हुआ? इट वॉज बिकॉज ऑफ स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइसेस पुट इन बाय मैनी हीरोज ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका के बहुत सारे हीरोज़ ने जो स्ट्रगल और सेक्रीफाइस किया था, उस वजह से उन्हें जो मिलिट्री जनरल्स थे उनको नतमस्तक होना पड़ा। दिस स्ट्रगल नॉट ओनली इंश्योर्ड द फ्रीडम ऑफ नेशनल, इस स्ट्रगल से ना सिर्फ नेशन जो कि स्ट्रगल कर रहा था apartheid से उसे मुक्ति मिली, बल्कि ब्रॉट अ चेंज इन द माइंडसेट ऑफ मैनी, बहुत सारे लोगों के माइंडसेट्स में चेंज आया। He believed that love can also be taught and human being is naturally inclined towards love rather than hate. उन्होंने ये भी कहा कि लव जो है उसको
प्रीच किया जा सकता है, बताया जा सकता है और माइंडसेट चेंज किया जा सकता है बजाय हेट के। Why were two national anthems sung? On the auspicious occasion of the inauguration, two national anthems, one by the whites and the other by the blacks, symbolizing the equality of the blacks and the whites, were sung. दो नेशनल एंथम्स इसलिए गाए गए ताकि वाइट्स और ब्लैक पीपल में एक यूनिटी जो है उसको शो किया जाए, एक एकता का संदेश पूरी दुनिया के सामने रखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। What did being free mean to Mandela as a boy and as a student? How does he contrast these transitory freedoms with the basic and honorable freedoms? चलिए इसके आंसर की बात करते हैं। Like any other kid, for Mandela, freedom meant to make merry and enjoy the blissful life. Once one becomes an adult, antics of childhood looks like transitory because most of the childish activities are wasteful from an adult's perspective. Once you are adult, you have to earn a livelihood to bring the bacon home. It's only then when you get an honorable existence in the family and in the society. Now we'll talk about question number 8. Does Mandela think the oppressor is free? Why? Why not? This is an important question for you. चलिए इसका आंसर देखते हैं। Mandela does not think that the oppressor is free because according to him an oppressor is a victim of hatred who is behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. He realizes that both the oppressor and the oppressed are robbed of their humanity and peace. मंडेला जी का ये मानना था कि ओप्रेसर भी फ्री नहीं होता, क्योंकि ओप्रेसर किस चीज़ का गुलाम होता है? वह नैरो माइंडेडनेस का गुलाम होता है, हेट्रेड का गुलाम होता है। और मंडेला जी ये रियलाइज़ करते हैं कि ओप्रेसर और ओप्रेस दोनों जो हैं उनसे ह्यूमैनिटी और पीस छीन ली गई होती है। पीस किससे छीन ली गई होती है? जो ओप्रेस्ड होता है। और ह्यूमैनिटी किसके ख़त्म हो गई होती है या छीन ली गई होती है? जो कि ओप्रेसर होता है, जो कि प्रताड़ना देता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। वाई डिड सच अ लार्ज नंबर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन? व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रायम्फ ऑफ? To be the part of the inauguration, international leaders showed a gesture of solidarity from international community to the idea of end of apartheid. It was the significance of the victory of good over evil and triumph of a tolerant society without any discrimination. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। What does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? By saying that he is simply the sum of all those African patriots, Mandela wants to pay his tribute to all the people who have sacrificed their lives for the sake of freedom. He says that he is thankful to those who had gone before him because those heroes of past had paved the path of cooperation and unity for him. Therefore, he could try to come to power to bring equality for his people with their support. चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। Would you agree that the depth of oppression create heights of character? How does Mandela illustrate this? Can you add your own examples to this argument? Answer: I agree with the statement that depths of oppression create heights of character. Nelson Mandela illustrates this by giving examples of great heroes of South Africa like Oliver Tambo, Walter Sisulu, and others who were inspired to sacrifice their lives in the long freedom struggle. India is full of such examples. During our freedom struggle, there was a galaxy of leaders of great characters, and the oppression of British rule created and encouraged people of noble characters like Mahatma Gandhi,
लाला लाजपत राय, J.L. Nehru, Chandrasekhar Azad, Sardar Bhagat Singh, and many more. If we compare them with the quality of political leaders India is having today, then Nelson Mandela seems to be absolutely right. Let us talk about question number 12. How did Mandela's understanding of freedom change with age and experience? With age and experience, Mandela understood the real meaning of freedom. As a young boy, he thought that he was born free and believed that as long as he obeyed his father and abided by the customs of his tribe, he was free in every possible manner. As he grew older, freedom to raise a family and freedom to earn livelihood started dominating his thoughts. Gradually, he realized that he was selfish during his boyhood. He slowly understood that it was not just his freedom that was being curtailed, but the freedom of all blacks. It was the freedom from fear and prejudice. Age and experience widened his perspective of freedom. Now let us talk about question number 13. How did Mandela's hunger for freedom change his life? Mandela realized in his youth that it was not just his freedom that was being curtailed. सिर्फ और सिर्फ मंडेला की ही फ्रीडम जो है उसको कर्टेल नहीं किया गया था, ये मंडेला जी को रियलाइज हुआ, बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स हैड बीन टेकन अवे. दिस चेंज्ड द fearful man to a fearless rebel. Now this created a kind of rebellion in his mind and he became quite fearless. He sacrificed the comforts of a settled family life to fight for a greater cause. He joined the African National Congress, and this changed him from a frightened young man into a bold one who fought against racial prejudice. इस वजह से उनके मन में एक साहस पैदा हुआ और वो एक फेयरफुल मैन से फेयरलेस रिबेल बन गए. विरोध करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया. He sacrificed the comforts of a settled family life to fight for a greater cause. अब उन्होंने अपनी फैमिली के जो comforts थे, आराम थे, उनको छोड़ दिया और एक great cause के लिए fight करना आरंभ कर दिया. He joined the African National Congress and this changed him from a frightened young man into a bold one who fought against racial discrimination, apartheid, and he gave a new lesson to the whole world. तो दोस्तों, स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. इस वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को टैप करना ना भूलिए ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से मिल जाए.